हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको फाइंड और रिप्लेस से रिलेटेड ए टू जेड सारे ऑप्शंस बताने वाला हूं कि आप अपने एक पर्टिकुलर वैल्यू को डेटाबेस में यानी कि टेबल में कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको सर्च कैसे कर सकते हैं और किसी और टेक्स्ट से या किसी और फॉर्मेटिंग से यानी कि स्टाइल से कैसे बदल सकते हैं। तो अगर आप फाइंड और रिप्लेस से रिलेटेड ए टू जेड सारे ऑप्शन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो का टॉपिक है ऑल फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस इन एमएस एक्सेल और ये है वीडियो ट्यूटोरियल लेसन नंबर 16। वीडियो को प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे मेरा कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल मिस नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं फाइंड और रिप्लेस के ऑप्शन समझाने के लिए आपको इस टेबल पर वो सभी ऑप्शन अप्लाई करके दिखाऊंगा। ये मैंने एक सिंपल टेबल बना रखी है जिसके अंदर कुछ डेटा है और हमारे फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शंस होम टैब में यहाँ पर जो एडिटिंग वाला ग्रुप होता है लास्ट में, इसमें यहाँ पर होते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस को ओपन करने के लिए हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फाइंड पर क्लिक किया तो ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, ये स्क्रीन ओपन हो रही है और ऐसे ही अगर आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तब भी आपके पास ये सेम स्क्रीन ओपन होगी। तो आप फाइंड या रिप्लेस पर क्लिक करके ये डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। इसमें आप साथ के साथ फाइंड में भी जा सकते हैं, यहाँ से ऊपर जो ये टैब दे रखे हैं दोनों, और आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो रिप्लेस पर भी आ जाएगा, फाइंड पे क्लिक करेंगे तो फाइंड पे भी आ जाएगा। यानी कि एक ही डायलॉग बॉक्स स्क्रीन के अंदर आपको दोनों फीचर्स मिल जाती हैं, दोनों ही ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो ये ऐसी ऐसी स्क्रीन होती हैं जिनमें सिर्फ क्लोज का बटन होता है या क्वेश्चन मार्क का बटन होता है, जिसमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का बटन नहीं होता, तो उसको हम डायलॉग बॉक्स विंडो कहते हैं, जिसको आप कीबोर्ड में एस्केप बटन दबाकर आसानी से क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि एप्लीकेशन विंडो और डायलॉग बॉक्स विंडो में क्या फ़र्क होता है तो आप मेरा ऊपर दिए हुए वीडियो के लिंक पर क्लिक करके और ये डिफरेंस देख सकते हैं। उस वीडियो में आप कीबोर्ड में फाइंड के लिए कंट्रोल F इसकी शॉर्टकट होती है तो कंट्रोल F प्रेस कर सकते हैं और रिप्लेस के लिए आप कंट्रोल H प्रेस कर सकते हैं, जैसे कि आप इसके ऊपर पॉइंटर ले जाकर देख सकते हैं। तो जब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल F बटन दबाऊंगा तो तब भी ये फाइंड वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और जब मैं कंट्रोल H बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि रिप्लेस में ऑटोमेटिक आ गया है। यानी कि फाइंड की शॉर्टकट होती है कंट्रोल F और रिप्लेस की शॉर्टकट होती है कीबोर्ड की कंट्रोल H। तो ये तो था कि हम फाइंड और रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स यानी उनके ऑप्शंस को कैसे ओपन कर सकते हैं, क्लिक करके या फिर शॉर्टकट से। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें एक बहुत ही बेसिक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका आपको याद रखना है कि अगर आप पूरी शीट में कहीं पर भी सर्च करना चाहते हैं तो आप शीट में कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, राइट। आप शीट पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो जो भी आप सर्च करेंगे वो पूरी शीट पर सर्च हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्टिकुलर इतने एरिया में ही सर्च हो तो आपको वो पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं ये पूरी टेबल पर ही फाइंड का या रिप्लेस का ऑप्शन चले तो आपको ये पूरी टेबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। पूरी टेबल सेलेक्ट करने के लिए किसी भी टेबल पर आप क्लिक करके और कंट्रोल A बटन दबा सकते हैं। वैसे तो यूजुअली कंट्रोल A होता है सेलेक्ट ऑल करने के लिए, यानी कि आपकी पूरी शीट के सारे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। बट जब भी आपकी अलग से कोई टेबल होगी और आपने टेबल में कहीं पर भी क्लिक कर दिया तो कंट्रोल A करने से आपकी वो टेबल सेलेक्ट होगी, ना कि पूरी शीट। जैसे कि अगर मैं बाहर क्लिक करके कंट्रोल A बटन दबा दूंगा तो आपकी पूरी शीट सेलेक्ट हो रही है, लेकिन अगर मैं इसमें क्लिक करके टेबल में और फिर कंट्रोल A बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि टेबल ही सिलेक्ट हो रही है। तो जैसे ही मैं इस पे कंट्रोल A बटन दबा रहा हूं तो टेबल सेलेक्ट हो रही है। कहने का मतलब आप फाइंड और रिप्लेस पूरी शीट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए, या फिर आप किसी पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके उस एरिया में भी सर्च कर सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो जैसे कि अभी मैंने कहीं पर भी शीट में या फिर टेबल पर क्लिक कर दिया और मैं गया यहाँ पर फाइंड पर या फिर मैंने कंट्रोल F बटन दबाया तो मेरे पास ये स्क्रीन आ गई। ठीक है, स्टार्टिंग में आपके पास ये स्क्रीन ऐसे आएगी। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस का बटन है। ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। नहीं तो नॉर्मली जब आप फाइंड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसी स्क्रीन आएगी, राइट।
तो इसमें आपके पास एक ये बॉक्स दिया हुआ है सबसे पहले, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड व्हाट, कि आपको क्या ढूंढना है। तो जो भी आपने ढूंढना है वो आप यहाँ पर टाइप करके ढूंढ सकते हैं। जो आपने पहले कभी ढूंढे होंगे लिखकर, उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। तो इस बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो आपने प्रीवियसली लास्ट टाइम जब भी कुछ सर्च किया था वो यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और इसको अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो उसको क्लिक कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर लिखा आ जाएगा। अगर आप अभी इस टेबल में फॉर एग्जांपल माउस सर्च करना चाहते हैं, राइट, तो आप माउस को छोटे अक्षरों में भी लिख सकते हैं, माउस वर्ड को, जो भी वर्ड आप सर्च करना चाहते हैं, या फिर बड़े अक्षरों में भी छोटे अक्षरों में भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी आपने सर्च करना है वो आपने इस बॉक्स में लिखना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दो बटन मिलेंगे, फाइंड ऑल और एक फाइंड नेक्स्ट, और इसमें यहाँ पर क्लोज का बटन है। एक और बेसिक आपको बात बता देता हूँ मैं, कि जैसे आप देखेंगे यहाँ पर रिप्लेस के P के नीचे अंडरलाइन है और यहाँ पर फाइंड के D के नीचे अंडरलाइन है। ऐसे ही यहाँ पर फाइंड वट में N के नीचे अंडरलाइन है, और आप यहाँ पे देखेंगे इन बटनों में भी फाइंड ऑल में I के नीचे अंडरलाइन है और फाइंड नेक्स्ट में F के नीचे है। तो इस अंडरलाइन का मतलब क्या होता है कि आप ये जो टेक्स्ट है आप लिखकर और शॉर्टकट की दबाएंगे तब भी आपके फाइंड वाले ऑप्शंस चलेंगे। तो ये शॉर्टकट की आपको अल्टर के साथ दबानी है, अल्टर, और जिस लेटर के नीचे अंडरलाइन है उसको आपने प्रेस करना है। फॉर एग्जांपल मुझे अब फाइंड नेक्स्ट करके सर्च करना है, तो देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर है, मैं कीबोर्ड में अल्टर F, क्योंकि फाइंड नेक्स्ट में यहाँ पर F के नीचे अंडरलाइन है, तो मैं अल्ट F बटन दबाऊंगा तो देखिए फाइंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन चल रहा है और आपको ये उस शीट में सब जगह माउस का जो वर्ड है वो सर्च करके दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप फाइंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस पर क्लिक करके भी फाइंड कर सकते हैं। फाइंड ऑल में क्या होता है, फाइंड ऑल को आप अल्टर और आई बटन दबाकर ओपन कर सकते हैं, राइट। तो या फिर आप इस पे फाइंड ऑल पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारी शीट में जो सेल्स हैं जिनमें माउस लिखा हुआ है तो वो यहाँ पर लिस्टेड कर देगा, ये लिस्ट में दिखा देगा, और नीचे लिखा आ जाएगा इसने कितने माउस, जैसे जो माउस वाला वर्ड है वो कितना सर्च किया है। तो इसमें ये दिखा रहा है कि 3 सेल्स फाउंड, यानी कि 3 ऐसे सेल्स हैं जिसके अंदर माउस वर्ड लिखा हुआ था, और ये आपके पास यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी जिसमें शीट का नाम, सेल या फिर वैल्यू लिखी होगी। तो आप जिस भी सेल को सर्च करना चाहते हैं, जिस भी माउस वाले वर्ड को सर्च करना चाहते हैं, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको वहाँ पर लोकेशन दिखा देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपको साइड में टेबल में ये दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड ऑल और फाइंड नेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। अभी ये हमने जो भी सर्च किया है वो ये पूरी शीट में सर्च कर रहा है। अब मैं आपको एक पर्टिकुलर एरिया में सर्च करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं इसको सबसे पहले क्लोज कर रहा हूँ और उस एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब एक माउस यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है 13 नंबर पर, लेकिन ये उसको सर्च नहीं करेगा क्योंकि मैंने अब एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर लिया। तो मैंने इस एरिया को सिलेक्ट करके कंट्रोल और F बटन दबाया फाइंड वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, और उसके बाद मैंने यहाँ पर माउस लिखा ही हुआ है। अगर आप कुछ और सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ इसको काट के और कुछ और टेक्स्ट लिख सकते हैं जो भी आपने सर्च करना है। मैं अभी फिलहाल माउस को ही सर्च कर रहा हूँ। तो जब मैं इसमें फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये उस एरिया में ही बस ये 2 जो माउस आ रहे हैं इनको ही सर्च कर रहा है, ठीक है। नीचे वाला जो ये 13 नंबर वाला टेबल में माउस था इसको सर्च नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी इसको पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर रखा है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब आप एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करते हैं तो ये उसी एरिया में सर्च करेगा। ऐसे ही रिप्लेस के साथ भी है, रिप्लेस भी आप उसी एरिया में ही कर सकते हैं अगर आपने पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट किया है। और अगर आप शीट में कहीं पर भी क्लिक कर देते हैं तो ये पूरी शीट पे ही सर्चिंग करेगा या फिर रिप्लेस करेगा। तो ऑप्शंस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शंस आते हैं। अब हम करेंगे फाइंड ऑल और फाइंड नेक्स्ट, तो हमने कर लिया। अब हम करेंगे ये वाले ऑप्शंस, राइट। अब इसमें ये आपको पहला ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है शीट, ठीक है, कि आपने शीट में सर्च करना है या पूरी वर्कबुक में सर्च करना है। जैसे कि अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर मेरे पास 3 शीट है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3, राइट। और मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरी शीट 1 पे ही सर्च करे, तो मैं यहाँ पर करूँगा विद इन शीट। विद इन शीट का मतलब जो आपकी अभी करंट शीट है जिस पर आपने टेबल बना रखी है या क्लिक है, तो ये उस शीट में ही सर्च कर रहा है। अगर आपने यहाँ से शीट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया लेकिन आपने टेबल में सिर्फ ये
कुछ एरिया सेलेक्ट कर रखा है तो ये कुछ एरिया में ही सर्च करेगा, पूरी शीट में सर्च नहीं करेगा। अगर आपने कहीं पर भी सिंपली ऐसे क्लिक कर दिया और फिर कंट्रोल F में जाकर यहाँ से शीट सेलेक्ट की तो ये पूरी शीट में कहीं पर भी सर्च कर सकता है, राइट। अगर आप यहाँ से वर्कबुक कर देते हैं तो अब देखिएगा, अगर मैं इसमें शीट करके फाइंड नेक्स्ट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे इस शीट में ही ये 3 जो वर्ड लिखे हुए हैं माउस इनको सर्च करके दिखा रहा है, ठीक है, यानी इसी शीट पर ये काम कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से विद इन वर्कबुक कर देंगे, वर्कबुक का मतलब होता है आपकी जितनी भी शीट्स हैं एक्सेल में उन सब में सर्च करेगा क्या, माउस वाला ये वर्ड। तो जैसे ही मैं इसको फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो आपके ये 3 तो इसने यहाँ पर सर्च कर दिए, और जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो आप देखेंगे इसने शीट बदल ली, अभी ये शीट 2 पर आ गया है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं शीट 2 सिलेक्टेड हो गई है। तो ये शीट 2 में भी माउस वाले वर्ड को सर्च कर रहा है। कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ से शीट को सिलेक्ट करते हैं तो ये उस पर्टिकुलर एक शीट पर ही सर्च करेगा जहाँ पर आपने क्लिक कर रखा है। अगर आप यहाँ से वर्कबुक को क्लिक करेंगे तो ये पूरी जितनी भी शीट्स आपने बना रखी है सब में ही सर्च करता है। तो ये था हमारा विद इन वाला ऑप्शन। उसके बाद आता है सर्च बाय। अब सर्च बाय में यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो बाय कॉलम और एक बाय रो, ठीक है, ये 2 ऑप्शंस आते हैं। बाय रो का मतलब रो वाइज आपको सर्च करके दिखाएगा और बाय कॉलम का मतलब होता है कॉलम वाइज। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर इस कॉलम को दोबारा से एक बार कॉपी कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करके और कंट्रोल बटन दबाकर कीबोर्ड में, आप कंट्रोल C और कंट्रोल V भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कंट्रोल बटन दबाकर जो इसकी सिलेक्शन की बाउंड्री है जो डार्क कलर की बाहर मोटा सा बॉर्डर लगा हुआ है, इसके ऊपर जब ये तीर का निशान ऐसे आ जाता है तो आप इसको उठाकर और उधर ले जा सकते हैं। तो इस पूरे कॉलम की क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ये मैंने आपको बाय रो और कॉलम समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है कि आपके पास ऐसी टेबल है जिसमें ना अलग अलग कॉलम में सेम टाइप की वैल्यूज है, राइट। यहाँ पर भी सेम एक जैसी वैल्यूज है और इस कॉलम में भी सेम वैल्यूज है। तो उसके लिए आपको अब सर्च करना है तो कंट्रोल F बटन दबाएंगे आप, और आपको माउस ही सर्च करना है फॉर एग्जांपल, तो आपने यहाँ लिखा माउस, राइट। अगर आप यहाँ से बाय रोज करेंगे और फाइंड नेक्स्ट करके देखिए तो आपको बाय रोज में क्या होगा, ये ऐसे ऐसे सर्च करेगा, यानी कि पहले इस कॉलम में फिर इसी रो में अगर कोई और होगा तो उसको सर्च करेगा, राइट। देखिए पहले ये 5th नंबर वाले माउस को सर्च कर रहा है और उसके सामने जो माउस है पहले उसको सर्च करेगा, राइट। तो ये रो वाइज हो रहा है, एक रो में जितने भी हमारे माउस वगैरह कुछ भी लिखा होगा तो वो सर्च करेगा। अभी ये दूसरी शीट पर क्यों चला गया था, क्योंकि मैंने यहाँ पर वर्कबुक सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं यहाँ से शीट कर दूंगा तो ये इस शीट पर रो वाइज सेलेक्ट करेगा, यानी कि पहले वो रो में सर्च करेगा फिर अगली रो में आएगा, राइट। तो इस तरीके से आप बाय रो सर्च कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे बाय कॉलम कर दिया तो पहले ये इस कॉलम में सर्च करेगा जहाँ पर आपका क्लिक है। तो अभी मेरा क्लिक जैसे यहाँ पर है, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, तो ये पहले इस कॉलम में सर्च करेगा, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में सर्च करेगा। तो अभी जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो आप देखेंगे इसी कॉलम में पहले माउस वाले वर्ड को सर्च करेगा। जब इस कॉलम में उसको आगे माउस नहीं मिलेगा तब ये नेक्स्ट वाले कॉलम में सर्च करेगा। तो इसको हम कहते हैं कॉलम बाय फाइंड करना, यानी कि सर्चिंग करना। तो ये ऑप्शन है आपका सर्च बाय कॉलम और रो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लुक इन फॉर्मूलाज। अगर आपने यहाँ पर लुक इन फॉर्मूलाज कर रखा है या लुक इन वैल्यूज कर रखा है या फिर आपने कमेंट्स कर रखा है, तो जो भी आप यहाँ से पर्टिकुलर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ये उस ऊपर लिखे हुए वर्ड को वहीं पर ही सर्च करेगा। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर कमेंट्स कर दिया फॉर एग्जांपल और आप फाइंड करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि एक्सेल कैन नॉट फाइंड द डेटा यू आर सर्चिंग फॉर। अब इसको ये माउस वाला वर्ड क्यों नहीं सर्च हुआ, क्योंकि कमेंट्स में आप सर्च कर रहे हो और आपने अपनी टेबल में कहीं पर भी कमेंट नहीं दे रखी, ठीक है। अभी मैं आपको एक कमेंट देकर और फिर उसमें सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कीबोर्ड के ऊपर इंसर्ट राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट से एक कमेंट दे दी, जैसे कीबोर्ड विद माउस लिख देते हैं। यहाँ पर कुछ भी आप वर्डिंग लिख सकते हैं, ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर आपकी कमेंट ऐसे परमानेंट ऑन हो जाती है तो आप राइट क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। कमेंट पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो आगे बनाऊंगा डिटेल में, तो उसमें आपको सारे ऑप्शंस बता दूंगा। अभी फिलहाल हमने फाइंड वाला ऑप्शन सीखना है। तो कोई भी आप सेल ले लीजिए, उसमें आपको राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट करना है, उसके बारे में कुछ भी आप लिख सकते हैं, राइट। तो इसको मैं अभी हाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कमेंट है
और यहाँ पर भी कमेंट है, और मेरा क्लिक कहीं पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ टेबल में। अब अगर आप कंट्रोल F बटन दबाएंगे और आप यहाँ पे फॉर्मूलाज में क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ आपके डेटा में जहाँ पर भी सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है या कोई किसी फॉर्मूला में आपका माउस वर्ड लिखा हुआ उसको सर्च करेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कमेंट में सर्च करना तो मैं यहाँ से ऑप्शन कमेंट सेलेक्ट कर लूँगा। कमेंट सेलेक्ट करने के बाद फाइंड नेक्स्ट करने से जहाँ पे भी आपका कमेंट लिखा होगा ना जिसमें माउस वर्ड है, तो ये देखिए उसी सेल को सिलेक्ट करके दिखा रहा है, और इंडिकेटर भी लग जाते हैं यहाँ पर ये रेड कलर का। तो जिस भी कमेंट के अंदर माउस वर्ड लिखा होगा ये उसको फाइंड करके दिखा रहा है। और अगर आप यहाँ से कर देते हैं वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ और फॉर्मूला में सिर्फ इतना फ़र्क है, फॉर्मूला में तो सिंपल टेक्स्ट और फॉर्मूलाज दोनों में ही सर्च करेगा, और अगर आपने यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट किया, यहाँ पे अगर लुक इन में वैल्यूज सेलेक्ट होता है तो ये सिर्फ वैल्यूज में जो आपने सिंपल टाइप किया हुआ मैटर, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया हुआ, उस एरिया में ही माउस को सर्च करेगा, राइट। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फॉर्मूलाज में तो ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं या फिर जितने भी सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर माउस वर्ड को सर्च करेगा। वैल्यूज में सिर्फ जो आपने टाइप कर रखा है सिंपल, उस माउस वाले वर्ड को सर्च करेगा। कमेंट्स में जहां पर कमेंट्स में माउस वर्ड लिखा हुआ है ये वहां पर सर्च करेगा। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं आपके लुक इन में, राइट। अभी बाय डिफॉल्ट इसमें फॉर्मूला था तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन में जिसका नाम है मैच केस, राइट। मैच केस का मतलब क्या होता है, ये आपने लगभग सभी सॉफ्टवेयर में किया होगा फाइंड में, जैसे कि नोटपैड में भी होता है, वर्ड पैड में भी और MS वर्ड में भी होता है। मैच केस, केस का मतलब क्या होता है, छोटे बड़े अक्षर, राइट, जैसे कि लोअर केस, अपर केस, प्रॉपर केस, राइट। तो केस का मतलब होता है जो भी आपके बड़े छोटी ABCD है उसको सर्च करेगा ये। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैच केस, यानी कि केस को मैच करे। अभी आपने ऊपर लिखा है माउस छोटे अक्षरों में, तब भी ये आपको सर्च करके दिखा रहा है। जैसे मैं फाइंड कर रहा हूँ, देखिए ये सर्च करके आपको माउस वर्ड दिखा रहा है। अगर आप ऊपर यहाँ पर फाइंड वर्ड वाले बॉक्स में माउस कैपिटल अक्षरों में लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैपिटल अक्षरों में लिखकर अभी अगर आप फाइंड करेंगे तब भी ये आपको फाइंड करके दिखा देगा, क्योंकि इसमें अभी हमने मैच केस नहीं किया हुआ। तो छोटे लिखो आप चाहे बड़े अक्षर लिखो, ये फाइंड करके दिखाएगा। बट जैसे ही आपने यहाँ पर मैच केस वाले ऑप्शन को ऑन करके फाइंड किया, तो जो आपने यहाँ पर फाइंड वर्ड वाले बॉक्स में लिखा हुआ है ये सिर्फ उसी को ही फाइंड करेगा, एग्जैक्ट बड़े अक्षर वाले माउस वर्ड को ही फाइंड करेगा। तो यहाँ पर ये जैसे मैच केस ऑन है और ये माउस मैंने बड़े अक्षरों में लिखा है, तो अभी ये बता रहा है कि मैं इसमें टेबल में या फिर पूरी शीट में हमारे ये वर्ड नहीं है, कैन नॉट फाइंड। क्यों नहीं है वर्ड ये, क्योंकि आपने बड़े अक्षरों में लिखा है। अगर आप यहाँ पर छोटे अक्षरों में लिखेंगे तो भी ये फाइंड नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने कहीं पर भी टेबल में छोटे अक्षरों में माउस नहीं लिखा हुआ। अगर आप एग्जैक्ट लिखेंगे कि एक अक्षर बड़ा है बाकी छोटे हैं, फिर फाइंड करेंगे तो ये फाइंड कर देगा, क्योंकि जो आपने ये लिखा है माउस और जो यहाँ पर ये टेबल में लिखा हुआ है, ये दोनों एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट अगर आपने मैच करके कोई वर्ड या टेक्स्ट कुछ भी सिलेक्ट करके सर्च करना हो तो उसके लिए आपको मैच केस वाला ये ऑप्शन ऑन रखना है, राइट। अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। उसके बाद मैच एंटायर सेल कंटेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने यहाँ पर लिख दिया डिस लिखा, अब अगर मैं यहाँ पर डिस्क को मैच एंटायर सेल कंटेंट्स करके फाइंड करूंगा तो ये सर्च नहीं करेगा। ऐसे ये मान लीजिए मैंने डिस्क लिखा तो भी इसने सर्च नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पूरा लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा हार्ड डिस्क, हार्ड स्पेस डिस्क, तो ये हार्ड डिस्क वाले सेल को सिलेक्ट करके दिखा देगा। तो कहने का मतलब है जो उस सेल में पूरा लिखा होगा वर्ड, वो अगर आप पूरा प्रॉपर सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये लिखकर और यहाँ पर ये ऑप्शन ऑन रखना पड़ेगा। उससे आप पर्टिकुलर एक सेल की वैल्यू को ही सर्च कर सकते हैं। तो ये था हमारा मैच एंटायर सेल्स कंटेंट्स, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन तभी आते हैं जब आपने यहाँ पर ये ऑप्शंस वाला बटन ऑन कर रखा हो, क्लिक कर रखा हो। अगर आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, अब फिर क्लिक कर रहे हैं तो ओपन हो रहा है। तो ये तो थे हमारे फाइंड वाले ये वाले ऑप्शन। उसके बाद आता है ये वाला ऑप्शन। अभी यहाँ पर एक ये छोटा सा बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है नो फॉर्मेट सेट, कि कोई फॉर्मेट सेट नहीं है, राइट। तो इसमें क्या होता है, ये तो आपको एक प्रीव्यू दिखा रहे हैं यहाँ पर कि अभी कोई भी स्टाइल हमने सर्च नहीं किया, कोई भी स्टाइल वाला टेक्स्ट सर्च नहीं किया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ऐसी वर्डिंग सर्च करनी है जिसमें ना
अक्षर बोल्ड है, राइट। यहाँ पर कुछ भी मत लिखो, जैसे कि फाइंड बटन में मैंने कुछ भी नहीं लिखा। और आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि आप जितने भी हमारे डेटा में बोल्ड वर्ड है, जो थोड़े डार्क अक्षर है, जैसे आप टेबल में देख रहे हैं सीरियल नंबर, प्रोडक्ट्स, सिटी, सेल्स, प्रोडक्ट्स, ये तो सारे डार्क हैं यानी कि बोल्ड है, लेकिन बाकी अक्षर सिंपल लिखे हुए हैं, ये बोल्ड नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं टेबल में या किसी डेटाबेस में बोल्ड लेटर को सर्च करना, तो बोल्ड क्या है, एक फॉर्मेटिंग है, तो उसको आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं। उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है एक फॉर्मेट का। इसके साइड में जो ये एरो का बटन है, डाउन एरो का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्लिक करके आप जो भी सेटिंग सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये उस सेटिंग वाले ही टेक्स्ट को सर्च करेगा, राइट। जैसे कि यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन है, अलाइनमेंट का ऑप्शन है, नंबर का ऑप्शन है। अगर आपने ये वाले ऑप्शंस नहीं कर रखे हैं तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अलाइनमेंट से रिलेटेड, फॉन्ट से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी बहुत बड़ी, उसके अंदर आपको मैंने ये सारे ऑप्शंस बता रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, एक्सेल की प्लेलिस्ट में जाकर और ये सारे वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपको ये सारे ऑप्शंस A to Z समझ में आ जाएं। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे अक्षरों को या बिना अक्षरों के सिर्फ फॉर्मेटिंग को सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मुझे बोल्ड, जितने भी बोल्ड वाले वर्ड्स हैं या अक्षर हैं, वो मुझे सर्च करके देखने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फॉन्ट वाले टैब में आऊँगा और यहाँ पर मैं इसको सिर्फ बोल्ड को ऑन कर दूंगा, राइट। सिर्फ बोल्ड को मैंने ऑन करके और कर दिया ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रीव्यू, जो यहाँ पे ये जो बॉक्स है फॉर्मेट से पहले, इसमें प्रीव्यू जो है ये डार्क अक्षरों में लिखा आ गया है, राइट। पहले यहाँ पर नो फॉर्मेट सेट था, यानी कि कोई भी हमने सेटिंग नहीं कर रखी थी, बट प्रीव्यू में अब ये दिखा रहा है कि ये जो बोल्ड वर्ड्स हैं उनको ही सर्च करेगा। यहाँ पर अभी हमने कुछ लिखा नहीं है तो ये सभी को सर्च करेगा, चाहे कुछ भी लिखा हो, बट वो बोल्ड होना चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो आप देखेंगे ये बोल्ड वाले टेक्स्ट को ही सर्च करके दिखा रहा है। इसको और फर्दर समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये बोल्ड तो है और आपने यहाँ पर अक्षरों का कलर कर रखा है रेड। जैसे आपने तीन जो हमारे ये बॉक्स हैं, जो सेल्स हैं, इनमें मैंने बोल्ड तो कर ही रखा था, अब रेड कलर भी कर दिया। अब आप चाहते हैं कि हमारा डेटाबेस है उसमें वो अक्षर या वो वर्ड्स, वो सेल्स सर्च करके दिखाए एक्सेल जिसमें कलर रेड है और बोल्ड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल F बटन दबाएंगे, फिर वापस से यहाँ पर साइड में बटन पे क्लिक करके फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर हम बोल्ड तो सिलेक्ट करेंगे ही और साथ में यहाँ पर कलर सिलेक्ट करेंगे रेड और कर देंगे ओके। तो अब यहाँ पर देखिए प्रीव्यू में फॉर्मेटिंग वैसी होगी जो हमने सर्च करनी है। तो जैसे ही आप ये सेटिंग करके और फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि टेबल में ये सिर्फ सीरियल नंबर, सिटी और सेल्स को ही शो करके दिखा रहा है, क्योंकि इन्हीं में रेड कलर है और यही बोल्ड है। बाकी जो है वो सिचुएशन से मैच नहीं होते, यानी कि जो इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हमने की है उससे मैचिंग नहीं हो रही है, इसलिए वो उसको सर्च नहीं कर रहा। ये सिर्फ उन्हीं को सर्च करेगा जिसमें रेड कलर है और बोल्ड है। इसी तरीके से आप यहाँ पर क्लिक करके फॉर्मेट में जाके जो भी सेटिंग करेंगे, मान लीजिए आपको ऐसा टेक्स्ट सर्च करना है जिसमें एरियल ब्लैक वाला फॉन्ट अप्लाई कर रखा है, तो आप यहाँ से एरियल ब्लैक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पूरी शीट में जहाँ पर भी एरियल ब्लैक वाला फॉन्ट अप्लाई किया होगा वो सर्च करेगा। आप चाहते हैं कि एरियल ब्लैक और जो ब्लू कलर का या फिर ऑरेंज कलर का टेक्स्ट है उसको सर्च करे जिसका साइज 14 है। तो जो भी आप यहाँ से सेटिंग कर रहे हैं, आप बॉर्डर से सेटिंग करेंगे, फिल वाले कलर की सेटिंग करेंगे। तो कहने का मतलब है ये मैं आपको सारे ऑप्शंस पहले बता चुका हूँ यहाँ पर इस एक्सेल की सीरीज में प्रीवियसली वीडियोज़ में, तो इसलिए मैं यहाँ पर पूरा एकदम सारा रिपीट नहीं कर रहा, बट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आप इनमें से कोई भी सेटिंग करेंगे तो ये उस सेटिंग को ही आपके डेटाबेस में सर्च करेगा जिस भी सेल पर ये सेटिंग जो आपने सेलेक्ट की है ये अप्लाई है, यानी कि जो आप सेटिंग यहाँ से कर रहे हैं उसी को सर्च करेगा। अब ये जो यहाँ पर प्रीव्यू में आ गया, इसको अगर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये अगर किसी सेल पर इसको मिलेगी तो ये उसको फाइंड करेगा। अब ये तो होता है कि आपने एक सेटिंग कर दी और उसको सर्च कर लिया। आप ये सेटिंग हटाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर इस डॉट पे क्लिक करके लास्ट में ऑप्शन आता है क्लियर फाइंड फॉर्मेट, यानी फाइंड करने के लिए जो आपने फॉर्मेट सेट किया है उसको क्लियर करना। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा आ जाएगा नो फॉर्मेट सेट, यानी कि अब ये नॉर्मली सभी को सर्च करेगा, राइट, जो आप यहाँ लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग। इसमें अब सेकंड बटन आता है यहाँ पर चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल। इसका क्या मतलब होता है?
इसको समझाने के लिए मैं आपका यहाँ पर एक ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ना इसको कलर दे रहा हूँ, जैसे बैकग्राउंड का कलर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इनको येलो कलर दे दिया, राइट, और इनको मैंने कर दिया ग्रीन कलर, और इनको भी यहाँ पे ग्रीन कलर कर दिया, ओके, और इसको भी यहाँ पर मैंने येलो कलर कर दिया। मान लीजिए आपके टेबल में ऐसे बैकग्राउंड का कलर दिया हुआ है और आपने यहाँ पर भी यही सेटिंग कर रखी है, जैसे किसी भी सेल के ऊपर। अब ये आपका टेक्स्ट पहले से ही है कोई जिसके ऊपर कलर्स वगैरह अप्लाई कर रखे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया मान लो सैंपल, ओके, यहाँ पे लिख दिया कलर, राइट। कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी। तो जब आप कंट्रोल F बटन दबाएंगे तो आपके पास वही स्क्रीन खुलेगी। अब यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है इसका मतलब क्या है, चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा किसके सेल जैसी फॉर्मेटिंग सर्च करनी है। तो आप जिस भी सेल को सिलेक्ट करेंगे ना, ये उसी सेल की फॉर्मेटिंग को आपके डेटाबेस में सर्च करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने ग्रीन वाले को सिलेक्ट किया, राइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू में ग्रीन वाले का स्टाइल आ गया। अब अगर मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो जितने भी हमारे डेटाबेस में ग्रीन बैकग्राउंड वाले ऐसे ऐसे सेम टू सेम स्टाइल वाले सेल हैं, ये उनको ही सर्च करके दिखा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ येलो वाले सर्च करके दिखाए, जैसे मैं अभी इसको फिनिश कर देता हूँ एक बार, ये देखो यहाँ पर ये सर्च करके दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ चूज फॉर्मेट सेल, चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल, और फिर मेरे पास ये एक पिकर का सिंबल आ गया है, पिकर होता है पिक करने के लिए। तो इसको मैंने इस वाले डिज़ाइन को सिलेक्ट किया। अब मैं अगर फाइंड करूंगा तो ये उस डिज़ाइन वाले को ही सर्च करेगा। तो इस ऑप्शन से आप जो आपने पहले डिज़ाइन दे रखा है उसको पूरे डेटाबेस में सर्च कर सकते हो। अब जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल पे मैंने क्लिक किया और मैंने ये रेड वाला सीरियल नंबर सेलेक्ट कर लिया। तो अब इसके स्टाइल जैसे जो भी हमारे दूसरे सेल्स होंगे पूरे डेटाबेस में उसको ही ये सर्च करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सिटी और जो सेल्स है इनमें सेम स्टाइल है, तो जब हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये सिटी, सेल्स और सीरियल नंबर इनको ही सर्च करेगा। तो ये हमारे 3 ऑप्शन होते हैं फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, जिसमें हम पर्टिकुलर फॉर्मेट सेट करके उसको सर्च कर सकते हैं, किसी पहले से बने बनाए सेल की फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करके उसको सर्च कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग क्लियर करने से आप सिंपली किसी को भी सर्च कर सकते हैं विदाउट फॉर्मेटिंग। तो ये हमारे ऑप्शन थे, ये फाइंड वाले ऑप्शंस जो A to Z मैंने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा रिप्लेस का ऑप्शन। तो रिप्लेस आप सीधा डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं कि फाइंड के साइड में दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सेम टू सेम ऑप्शन मिलेंगे। और नहीं तो आप यहाँ से फाइंड एंड रिप्लेस में रिप्लेस पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट भी दबा सकते हैं कंट्रोल H। तो कीबोर्ड में कंट्रोल H दबाने से रिप्लेस ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे कि आपको कोई चीज़ रिप्लेस करनी है तो सबसे पहले तो आपको उसको फाइंड करना पड़ेगा। अगर आप उसको फाइंड नहीं कर पाएंगे तो आप उसको रिप्लेस कैसे करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि फाइंड करने के बाद ही आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर वो चीज़ फाइंड नहीं होगी तो आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मुझे माउस की जगह पे प्रिंटर लिखना है, राइट, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा माउस और यहाँ लिख दूंगा मैं नीचे रिप्लेस विद में प्रिंटर। तो फाइंड वट में आपने क्या ढूंढना है, माउस ढूंढना है। रिप्लेस विद में क्या रिप्लेस करना है, प्रिंटर रिप्लेस करना है। यहाँ पे यानी कि जहाँ पर माउस वर्ड लिखा हो वहाँ पर आपने प्रिंटर करना है, राइट। और ये ऑप्शन आपके सेम टू सेम है पहले जैसे ही, कि अगर आप शीट में रिप्लेस करना चाहते हैं तो शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वर्क बुक करेंगे तो सारी शीट्स में जितनी भी शीट्स हैं उनमें जितने भी माउस वर्ड लिखा हुआ जहाँ पर भी सब जगह ये प्रिंटर कर देगा। ऐसे ही रो बाई आपने रिप्लेस करना है या कॉलम बाई रिप्लेस करना है, तो ये ऑप्शन वही है सेम, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। मैच केस भी आपका वही है। अगर मैच केस वाला अभी मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले हम सिंपल कर लेते हैं। तो माउस को मैंने सर्च करना है और उसको प्रिंटर से बदलना है। तो माउस ऊपर लिखा और प्रिंटर नीचे। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट करते ही आपको ये दिखा रहा है यहाँ पर माउस लिखा हुआ है। अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तब तो आप यहाँ पर जो ये रिप्लेस वाला बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ये माउस की जगह प्रिंटर लिख देगा। अब मान लीजिए ये आगे मूव हो गया माउस पर, नेक्स्ट वाले जो वर्ड है उस पर। अब इस माउस को आप रिप्लेस नहीं करना चाहते। अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, और अगर रिप्लेस नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट कर देंगे। तो ये उसको एज इट इज छोड़ देगा, रिप्लेस नहीं करेगा, राइट। तो अगर आप रिप्लेस करेंगे तो ये बदल जाएगा।
तो रिप्लेस करने से ये बदलता है और फाइंड नेक्स्ट करने से उसको एज इट इज़ छोड़ देगा। तो इस तरीके से आप फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड ऑल में आपको सारे यहाँ पर लिस्ट दिखा देगा जैसे कि पहले हमने देखा था। अब एक पॉइंट इसमें और बता देता हूँ, जब आप इसको किसी को सर्च कर लेते हैं और उसको आपने डिलीट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर माउस की बजाय एमओ सर्च कर रहा हूँ, राइट, मैंने किया फाइंड ऑल, तो आपके पास ना लिस्ट लंबी आ गई, राइट। तो आप चाहते हैं कि ये लिस्ट तो मैंने देख ली, जिस पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ उसको ये सर्च करके दिखा रहा है, बट मैं अब इस लिस्ट को हटाना चाहता हूँ। इस लिस्ट के जो ये कंटेंट आए हैं सर्चिंग के, इनको हटाना चाहता हूँ। तो हटाने के लिए आप अलग अलग हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन दबाकर जिस भी लाइन को आप सर्चिंग वाले को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे कीबोर्ड में, तो वो लाइनें डिलीट हो जाएंगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर पे क्लिक करके और शिफ्ट बटन दबा के फिर किसी पर्टिकुलर पे क्लिक करते हैं तो ये वहाँ तक ऐसे सेलेक्ट कर देता है, फिर आप सीधा कीबोर्ड में डिलीट बटन दबा सकते हैं। नहीं तो खाली जगह में आप क्लिक करके ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं इन सभी रोज़ को और फिर कीबोर्ड में डिलीट। तो इस तरीके से जो आपने फाइंड ऑल से सारी रिकॉर्ड फाइंड किए थे उनको आप यहाँ से लिस्ट में से हटा सकते हैं। ये मतलब आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो फाइंड ऑल का तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब आता है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल होता है कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा माउस और सभी माउस जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं सब जगह मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रिंटर करना चाहता हूँ, तो रिप्लेस ऑल वाला ऑप्शन आपको बहुत ही सोच समझ के और ध्यान से अप्लाई करना है, क्योंकि आपकी शीट में कहीं पर भी माउस लिखा होगा तो उस जगह सब जगह प्रिंटर कर देगा ये। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ ये इतने एरिया में ही माउस को प्रिंटर करे, राइट, तो आपको इतना एरिया ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये सिर्फ इतने एरिया में ही माउस को प्रिंटर करे, ये जो यहाँ पर माउस लिखा हुआ है या कहीं और माउस लिखा हुआ है उसको चेंज ना करे। तो आप इस इतने एरिया को ही सिलेक्ट करके रिप्लेस ऑल वाला ऑप्शन प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आपने कंट्रोल एच बटन दबाया और यहाँ पर आपने कर दिया रिप्लेस ऑल, तो ये क्या कह रहा है, एक्सेल हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च एंड हैज मेड वन रिप्लेसमेंट। इसका मतलब एक ही रिप्लेस हुआ है। तो आप देखेंगे जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया था उसमें सिर्फ एक ही माउस था जिसको इसने रिप्लेस कर दिया, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि रिप्लेस ऑल करने से आपकी पूरी शीट में वो वर्ड रिप्लेस हो जाते हैं। तो इसको आपने ध्यान से करना है कि जब आपको लगे कि आपको श्योर है कि आप पूरी शीट में ही चेंज करना चाहते हैं वो वर्ड, तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कीजिए। अदरवाइज आप उस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए जिस एरिया में ही आपको पर्टिकुलर रिप्लेस करना है। उसके बाद आ जाता है मैच केस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था मैच केस वाला। अभी मैं फिलहाल इसको प्रिंटर से वापस माउस कर देता हूँ जैसे पहले था। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रिंटर और यहाँ पर रिप्लेस विद में लिख दूंगा माउस, राइट, और मैं कर दूंगा इसको रिप्लेस ऑल। तो सब जगह ये बता रहा है 2 रिप्लेसमेंट हुई है क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा किसी को भी, बस वैसे ही ये क्लिक कर दूंगा तो रिप्लेस ऑल करने से सब जगह रिप्लेस होंगी। अब ये बता रहा है 3 जगह पे रिप्लेस हुआ है, यानी कि सब जगह रिप्लेस हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं माउस सब जगह प्रिंटर से माउस बन गया है। अब आ जाता है मैच केस वाला ऑप्शन। अगर आपने माउस पर्टिकुलर ही सर्च करके करना है, अब जैसे यहाँ पर अगर आप छोटे अक्षरों में माउस करेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटर, अब अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो सभी माउस को सर्च कर रहा है, तो इसका मतलब मैं सभी को रिप्लेस कर सकता हूँ। अब मैं अगर रिप्लेस करूँगा तो ये हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ जहाँ पे एग्जैक्ट माउस पहला लेटर बड़ा और बाकी छोटे ऐसा वाला लिखा हुआ है उसी को ये प्रिंटर बनाए, तो उसके लिए मैं करूँगा मैच केस ऑन। तो मैच केस से जो जहाँ पर ये एग्जैक्ट माउस लिखा हुआ है उसकी जगह पर प्रिंटर आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर भी मैंने आपको ये पहले फाइंड वाले में बताया था कि मैच एंटायर सेल कंटेंट्स, इसका मतलब क्या है, पूरे सेल में वो पूरी एक ही वैल्यू लिखी होनी चाहिए। या तो जैसे इसमें हार्ड डिस्क लिखा हुआ है तो आपने ऊपर फाइंड में यहाँ पर डिस्क या हार्ड नहीं लिखना, पूरा हार्ड डिस्क स्पेस के साथ लिखना है ताकि आप पूरे सेल को सर्च कर सको। तो मैच केस में यहाँ पर मैच एंटायर सेल कंटेंट्स में आपको ये पूरा सेल जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है उसको सर्च करके दिखाएगा। पूरी वर्डिंग उस पूरे सेल में लिखी होनी चाहिए तब वो सर्च करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ऑप्शन ऑन करके फाइंड करिए पहले, और फाइंड करने के बाद अगर वो मिल जाता है तो उसको आप रिप्लेस या रिप्लेस ऑल वाले ऑप्शन से अप्लाई कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है, अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि किसी फॉर्मेटिंग को आप कैसे चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं जिस भी फॉन्ट का कलर रेड है उसको ये क्या कर दे, ग्रीन कर दे या ब्लैक कर दे। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये सीरियल नंबर, सिटी और सेल्स रेड कलर में है, ये वापस से ब्लैक हो जाए सब जगह, ठीक है। अभी तो मैंने 3 लिखे हुए हैं, नहीं तो अगर आपकी शीट में सब जगह आप ये चाहते हैं कि
रेड कलर के जो अक्षर हैं उसको ये ब्लैक कलर में कर दे, तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, आपको ढूंढना क्या है, रेड कलर वाला टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और आपको सिर्फ कलर सेलेक्ट करना है और कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ से सिलेक्ट नहीं करनी है, कोई भी ऑप्शन क्लिक नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ रेड कलर वाला ही टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। तो रेड कलर यहाँ से सिलेक्ट करके जैसे मैंने ओके किया, अब मैं अगर फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो ये आपको फाइंड करके नहीं दिखाएगा, क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे रेड के साथ बोल्ड भी था। तो हम वापस इसमें जाएंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, ऊपर से बोल्ड सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर बोल्ड और रेड कर दिया। अब ऐसा जो भी टेक्स्ट होगा उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने फाइंड नेक्स्ट किया, अभी भी ये आपको फाइंड नेक्स्ट करने से सर्च नहीं करके दिखा रहा। क्यों? क्योंकि आप क्या सर्च कर रहे हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है, आप माउस सर्च कर रहे हैं जिसका रेड कलर है और बोल्ड है। लेकिन आपने तो माउस सर्च करना ही नहीं, आप तो कोई भी टेक्स्ट सर्च करना चाहते हैं तो आपको इसको डिलीट करना है और यहाँ से भी ये खाली करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये खाली होना चाहिए। अब इसका मतलब ये एग्जैक्ट मैच सर्च करेगा, क्योंकि टेक्स्ट तो हमने कोई सर्च करना नहीं पर्टिकुलर, और क्या सर्च करना है, जिसका टेक्स्ट का कलर रेड है और जो बोल्ड है। तो इसको मैंने सेटिंग करके और फिर अब मैं सर्च करूंगा तो ये आपको सर्च करके दिखा रहा है। अब आपने रिप्लेस किससे करना है, इसको बोल्ड तो रखना है लेकिन इसको ब्लैक कलर करना है। तो आपको यहाँ पे जो रिप्लेस विद वाले में जो फॉर्मेट का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है, फॉर्मेट में जाना है। अब जो उस जगह पे आपने चेंज करना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे बोल्ड करना है आपने और उसका कलर क्या करना है, ब्लैक करना है, ये ब्लैक करना है। तो आपका टेक्स्ट ऐसा हो जाएगा। इसको आपने किया ओके। तो अब आपने गौर किया हो तो यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रीव्यू में, रेड कलर और बोल्ड वाला टेक्स्ट ये सर्च करेगा, यानी फाइंड व्हाट, और रिप्लेस विद किसके साथ करेगा, ब्लैक कलर और बोल्ड। तो जैसे ही आप इसको फाइंड करेंगे तो ये आपको दिखा रहा है सिटी सिलेक्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो वो बदल जाएगा, फिर रिप्लेस करेंगे बदल जाएगा, रिप्लेस ऑल करेंगे तो सब जगह जहाँ पर रेड कलर का वो टेक्स्ट है सब जगह ही ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट यानी फॉन्ट का जो कलर है उसको फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम बैकग्राउंड कलर के ऊपर, कि अगर आप चाहते हैं कि जिसका ये ग्रीन कलर है बैकग्राउंड का, उसका कोई और कलर हो जाए, ऑरेंज हो जाए या फिर कोई और कलर हो जाए, तो उसको आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक काम करना है, जब भी आप नेक्स्ट कोई सर्च करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट कंडीशन पे, तो सबसे पहले आपको यहाँ से इस पर क्लिक करके क्लियर फाइंड फॉर्मेट करना है और यहाँ से भी क्या करना है, क्लियर रिप्लेस फॉर्मेट करना है। ऐसा करने से आपकी ये दोबारा सेटिंग नॉर्मल होगी। अब आपने सर्च क्या करना है, वो आप पहले वाले इस फॉर्मेट में फॉर्मेट बटन पे क्लिक करके और अप्लाई करेंगे। जैसे कि मुझे सर्च करना है जिसका फिल कलर ग्रीन है, राइट, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रीन है। तो फिल कलर आपने ग्रीन सर्च करना है, ओके, और आपने बदलना किससे है, दूसरे कलर से बदलना है। तो फॉर्मेट में यहाँ पर जाएंगे, आपने मान लीजिए बदलना है इसको इससे, राइट, या फिर ये ऑरेंज कलर से बदलना है। तो ऑरेंज कलर को सिलेक्ट किया मैंने और फिर ओके। तो आपका सर्च ये करेगा जिसमें बैकग्राउंड में ग्रीन कलर है, और रिप्लेस किससे करेगा, जिसके बैकग्राउंड में ऑरेंज कलर है। तो जैसे ही आप फाइंड करेंगे ये आपको दिखा रहा है ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करके। तो अगर आपने इसको रिप्लेस करना है रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस करते जाएंगे एक एक करके तो ये रिप्लेस करता जाएगा। अगर आपको किसी को छोड़ना है, आपको रिप्लेस नहीं करना, तो आप फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट करने से उसको छोड़ देगा और जिसको आपने रिप्लेस करना है उस पर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। सारे बदलने हैं तो आपको सीधा रिप्लेस ऑल करना है, लेकिन रिप्लेस ऑल आपको तभी करना है जब आपको लगे कि हाँ श्योर हो पक्का आपकी पूरी शीट में ही आपको रिप्लेस करना है। अदरवाइज आप पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करके भी रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं तो फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस इन दोनों ऑप्शनों का यूज़ करके अलग अलग सेल्स पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग रिप्लेस करने वाला कौन सा ऑप्शन था, बैकग्राउंड कलर का, यानी कि बैकग्राउंड कलर में आपने ऐसे कोई सर्च करके और रिप्लेस करना है, राइट। अब आपके पास मान लीजिए कोई स्टाइल पहले से बना बनाया है, फॉर एग्जाम्पल इसमें ये स्टाइल बना बनाया है, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये मैं डार्क रेड कलर कर रहा हूँ, इसको बोल्ड कर रहा हूँ और इटैलिक कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से साइज़ भी मैंने बड़ा कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने 12 कर दिया इसका साइज़। और आपका कहीं और भी फॉर एग्जांपल यही फॉर्मेटिंग है सेम टू सेम, राइट। सेम टू सेम फॉर्मेटिंग लेने के लिए मैं यहाँ से ये फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो जिससे आपने फॉर्मेटिंग लेनी है उस पर आप क्लिक करके फॉर्मेट प्रिंटर पे डबल क्लिक करके और जहाँ जहाँ अप्लाई करना है वहाँ वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ सेल्स पर अप्लाई कर दिया ताकि मैं आपको ऑप्शन समझा सकूँ। तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसा डिज़ाइन है जो पहले से बना बनाया है और आपके पास कोई ज़रूरी नहीं है आपने यहाँ पे अलग से डिज़ाइन बनाना है,
आप किसी और टेबल में जहाँ पर वो डिज़ाइन है उसको सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, CPU, कीबोर्ड, किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको सर्च करना, जिसका स्टाइल आपको सर्च करना है, राइट। तो अभी मैं कहीं पर भी क्लिक कर रहा हूँ, राइट। तो उसके बाद मैंने इसको Ctrl+H बटन दबाया। अब सबसे पहले तो हम प्रीवियस जो फॉर्मेटिंग होती है उसको क्लियर वाले ऑप्शन से हटा देंगे। अब मैं दूसरे ऑप्शन का यूज़ करके बता रहा हूँ, चूज़ फॉर्मेट फ्रॉम सेल, कि आपने किसी सेल से स्टाइल लेके और उसको रिप्लेस करना है, राइट। तो चूज़ फॉर्मेट फ्रॉम सेल, इस पर क्लिक करके आपको पर्टिकुलर वो एरिया सेलेक्ट करना है, सेल सेलेक्ट करना है जिससे आपने स्टाइल फाइंड करना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने CPU को सिलेक्ट किया तो उसका स्टाइल यहाँ पर आ गया, इस वाले स्टाइल को ये फाइंड करेगा, राइट। उसके बाद आपने रिप्लेस किससे करना है वो आप स्टाइल यहाँ से फॉर्मेट में जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं जैसे ऑरेंज वाले सेल का स्टाइल है वैसा वैसा सबका करना चाहता हूँ, तो मैंने किया चूज़ फॉर्मेट फ्रॉम सेल और मैंने ऑरेंज वाले पे क्लिक कर दिया। तो इससे क्या होगा, आप शीट में से किसी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं इन ऑप्शन से, यानी कि बीच वाले चूज़ वाले ऑप्शन से। तो आपने अभी यहाँ ऊपर सेट कर दिया डार्क रेड कलर का टेक्स्ट होना चाहिए, बोल्ड इटैलिक होना चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए, ये तो आपका सिलेक्ट हो गया। और रिप्लेस आपने इससे करना है। तो सबसे पहले आप फाइंड नेक्स्ट से फाइंड करेंगे। फाइंड करते ही देखिए यहाँ पर ये CPU को दिखा रहा है, इट मीन्स क्या है कि CPU आपका सिलेक्टेड है। उसको अगर आपने इसमें बदलना है जो रिप्लेस में आपने सेटिंग की है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, अगर नहीं बदलना तो फाइंड नेक्स्ट, सेम वही ऑप्शन है, बदलना है तो रिप्लेस, सारे बदलने हैं तो रिप्लेस ऑल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मेटिंग में चूज़ वाला ऑप्शन कर सकते हैं। उसके बाद क्लियर करना चाहें तो आप क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। तो ये ऑप्शन थे आपके सारे रिप्लेस के और फाइंड के। आई होप आपको ये सारे ऑप्शन ईजिली समझ में आ गए होंगे। और फॉर्मेट में आप, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, फॉर्मेट में आप नंबर की कोई फॉर्मेटिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो जैसा यहाँ पे आप स्टाइल सेलेक्ट करेंगे ये उसको ही सर्च करेगा। अगर आप बॉर्डर को सर्च करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिसमें चारों तरफ बॉर्डर है उसकी लाइनिंग ऐसी हो जाए, तो आपको चारों तरफ वाला बॉर्डर यहाँ से लगा के वो सर्च करना चाहिए और आप उसको बदल सकते हैं रिप्लेस वाले ऑप्शन से। तो इस तरीके से आपके ये वाले फाइंड और रिप्लेस वाले ऑप्शन होते हैं आपके डेटाबेस पे। आई होप आपको मैंने ये A to Z सारे ऑप्शंस बता दिए हैं, कोई भी ऑप्शन मिस नहीं हुआ होगा। फिर भी अगर कोई ऑप्शन मिस हो जाता है तो आप मुझे कमेंट में इस वीडियो के लिख के बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं उसको सॉर्ट आउट करने की, उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।